श्री भरत नारायणाय नमः। अभी हम हैं ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में एक बहुत मुख्य मंदिर, जिसके कारण ऋषिकेश को ऋषिकेश कहा जाने लगा, और जिसकी प्राचीन और पौराणिक मान्यता ऐसी है कि जिसको देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा मंदिर है, ऐसा सुंदर मंदिर प्रांगण है। हम फिलहाल उपस्थित हैं श्री भरत मंदिर पर, जो ऋषिकेश का एक जाना माना मंदिर है और उत्तराखंड में एक विशेष दर्जे को प्राप्त है। दर्शन करते हैं भगवान भरत का और जानते हैं यहाँ की पौराणिक मान्यताएं। चलते हैं भरत मंदिर। यही मंदिर परिसर है, और यहाँ से जाते हैं भगवान भरत के उन पावन दर्शन तक, जो पतितों को पावन करते हैं। और आप सामने दर्शन कर रहे हैं एक सुंदर विशाल वट वृक्ष का, जिसमें संयुक्त है पीपल का वृक्ष, जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और ये वृक्ष हजारों वर्षों पुराना होगा। अनेक संतों ने इस स्थान पर बैठकर तपस्या की है। साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप, भगवान शंकर के ही अवतार शंकराचार्य जी, शंकरम शंकराचार्यम, ऐसा जिनके विषय में कहा गया है। उन्होंने इसी स्थान पर बैठकर ध्यान किया है, तपस्या की है, साधना की है। तो ऐसे इस पूरा प्राचीन विशाल वटवृक्ष को, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, इसको प्रणाम करते हैं। भगवान भरत के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं विशाल और पूज्य वटवृक्ष को। प्रांगण में जैसे ही आप बाहर आएंगे तो बाहर ही आपको भगवान शंकर के दर्शन होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में और सनातन धर्म में पद्धति रही है कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन से पूर्व भगवान शंकर का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान शंकर के दर्शन हमें हो चुके हैं, और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद फलस्वरूप हम भगवान भरत का दर्शन करेंगे, जो साक्षात नारायण हैं, और उनकी महिमा और उस पौराणिक कथा को भी जानेंगे, जो शास्त्रों में, पुराणों में अनेक जगह आई। दर्शन करते हैं भगवान भरत का। पावन भगवान का दर्शन है, और अंदर आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण बटु ब्रह्मचारी भगवान के सामने वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में अनुपम है, अलौकिक है, क्योंकि ऐसा दृश्य सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। तो सामने भगवान भरत हैं, और उनके इर्द गिर्द चारों ओर बैठे हैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण, जो भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। दर्शन करते हैं भगवान भरत का। पहले भगवान का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा को जानेंगे।
अभी आपने दर्शन किए भगवान भरत के जो साक्षात श्री हरि नारायण हैं, और उनकी बहुत ही पावन कथा है, उसको भी हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अंदर भगवान के आपने दर्शन किए, क्योंकि अंदर वेदों का मंत्र का उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ बोलने का कोई अवसर था नहीं, इसलिए आपको दर्शन करा दिए गए हैं। और सामने है भगवान शंकर और गणेश जी, उनका भी पावन दर्शन करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। दर्शन करते हैं भगवान पातालेश्वर का। यहाँ पर विराजमान है भगवान गणेश और उनके पूज्य पिता भगवान शंकर, जो कि भगवान भरत के मंदिर के सामने ही ठीक विराजमान है। और गणेश जी यहाँ, गणेश जी का विग्रह विराजमान है। उसके बाद दर्शन करते हैं भगवान शंकर का, जो कि भगवान शंकर यहाँ पातालेश्वर के रूप में विराजमान है। और ये अति प्राचीन भगवान शंकर हैं, साक्षात श्रीमद् आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की है। और ये साक्षात भगवान शंकर हैं, इनका दर्शन आप बड़े भक्ति भाव से कीजिए। दर्शन करते हैं भगवान पातालेश्वर। परिक्रमा मार्ग यही है। और भगवान का कितना प्राचीन मंदिर है, इसके जो साक्षी हैं ये स्वरूप हैं, क्योंकि कितने प्राचीन स्वरूप हैं। आज के युग में इस प्रकार के प्राचीन स्वरूप मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान के समस्त अवतारों का इन शिलाओं पर मूर्ति स्वरूप से, प्रतिमा स्वरूप से उकेरा गया है। और भगवान के 24 अवतारों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। ऐसा भगवान का पावन मंदिर श्री भरत नारायण ऋषिकेश। और यहाँ की क्या प्राचीन कथा है उसको भी जानेंगे। पहले करते हैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा, दिखाते हैं आपको यहाँ की पौराणिक। भगवान के मंदिर की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। जब भी आप भगवान श्री हरि कृष्ण राम नारायण के मंदिर में आएँ तो कम से कम 4 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। और सामने पूरा मंदिर परिसर है। और यहाँ पर पढ़ते हैं बटुक ब्रह्मचारी, जिनको सिखाते हैं यहाँ पर वेद शास्त्र और श्रुतियों के पावन मंत्र, जिनको सुनकर आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है जीव के भीतर। और यहाँ पर ब्रह्मचारी रहते हैं और पढ़ते हैं। ये संस्कृत विद्यालय भी है, भरत संस्कृत महाविद्यालय के नाम से विद्यालय चल रहा है। और मंदिर परिसर चारों ओर फैला है। और सबसे विशेष बात जो भगवान के विषय में आई है,
भगवान के विषय में जो शास्त्रों में पुराणों में बात आई है उसको इन शिलाओं पर उकेरा गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों ओर भगवान के पावन मंत्र लिखे हैं जो साक्षी हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के और साक्षी हैं इस मंदिर की सत्यता के। तो आप दर्शन कर सकते हैं भगवान भरत के विषय में क्या लिखा है कि कृतावाहरा रूपेण त्रेतायाम कृत वीर्यजम द्वापरे वामनम देवम कलो भरतमेव च नमस्यन्ति महाभाग भवेर्युर्मुक्ति भागिनः। यानी लिखा है कि श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ कलयुग में विराजते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि सतयुग में वराह, त्रेता में कृतवीर्य, द्वापर में वामन और कलयुग में भरत के रूप में भगवान यहाँ विराज रहे हैं, जिनका दर्शन साक्षात मुक्ति देने वाला। ऐसी यहाँ की महिमा है कि जो यहाँ माया कुंड में, ऋषिकेश में माया कुंड है, वहाँ स्नान करके भगवान भरत का दर्शन करता है तो साक्षात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी यहाँ की महिमा। भगवान भरत नारायण की बहुत सारी पौराणिक कथा भी हैं। एक बार की बात है कि भगवान इस पावन मंदिर पर, भगवान के ऋषिकेश के मंदिर पर, इसी स्थान पर सतयुग में एक रेभ्य मुनि नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे और एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने भगवान की तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि भगवान के भक्त अधिकतर उनसे यही कहते हैं कि आप अपनी माया से हमें मुक्त कीजिए और आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। पर ऐसा भक्त प्रथम बार भगवान को दर्शन हुआ कि जो कहे कि अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया और जब भगवान की विकराल माया का दर्शन उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने किया तो भगवान से कहा, हाहाकार करके कहा कि हे प्रभु, अपनी माया से हमें निवृत्त कीजिए। तब भगवान ने अपनी माया को निवृत्त किया और उन ऋषियों को कहा कि हे ऋषि, अब आप अपने ऋषिक मतलब संस्कृत में ऋषि कहते हैं इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरी आराधना करो। और मैं ऋषिकेश यानी ऋषिक को वश में करने के कारण मैं ऋषिकेश के रूप में यहाँ विराजमान होऊंगा कलयुग में। और जो लोग मेरी यहाँ भक्ति भाव से आराधना करेंगे उन्हें साक्षात मुक्ति मिलेगी और वे मेरी माया से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर माया कुंड है तो भगवान ने स्वयं ऐसा कहा है कि जो माया कुंड में स्नान करके मेरे दर्शन करेगा वह मेरी माया से मुक्त हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना कराई है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है अंदर शालिग्राम निर्मित है, वह गंगा जी में प्रवाहित हो चुका था। गंगा जी में रख दिया गया था उसको, और भगवान शंकराचार्य जी ने उसको निकाल कर पुनः स्थापित किया। और ऐसी यहाँ की महिमा कि भगवान शंकराचार्य जी ने बसंत पंचमी के दिन भगवान को यहाँ विराजमान किया, इसलिए बसंत पंचमी के दिन यहाँ विशेष उत्सव होता है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरण दर्शन होते हैं। जैसे आप दर्शन करेंगे वृंदावन में भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन, चरणों के दर्शन श्री अक्षय तृतीया को होते हैं, ऐसे यहाँ भी अक्षय तृतीया को भगवान के चरणों का दर्शन होता है। और जो भक्त अक्षय तृतीया को भगवान के चरणों का दर्शन करके 108 परिक्रमा भगवान के मंदिर की लगाता है, वह निश्चय मुक्ति का अधिकारी है और साक्षात बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य उसे इसी स्थान पर मिल जाएगा। यह हुई यहाँ की प्राचीन कथा। और बहुत ही मुख्य बात कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चारधाम यात्रा। ये चारधाम यात्रा का प्रथम और शुरुआती बिंदु है। यदि आप चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री कहीं भी, तो शुरुआत इसी मंदिर से करनी चाहिए और इसी मंदिर से प्रणाम करके भगवान भरत को, नारायण को, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही पद्धति शास्त्र की है। ऐसे ही आप दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन का संपूर्ण लाभ होगा। हमने भगवान भरत के दर्शन कर लिए हैं और अब हम चलेंगे देवप्रयाग की ओर, जहाँ विराज रहे हैं अपने भगवान श्री राम रघुनाथ जी के रूप में, तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह का आपने मंदिर परिसर देख ही लिया है, चारों ओर भगवान के दर्शन कर लिए हैं। ये उत्तराखंड टूरिज्म की बोर्ड की ओर से लगाया गया है कि यहाँ की क्या महिमा है, आप पढ़ सकते हैं। और जो यहाँ की एनर्जी है, क्योंकि भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है, तो उसको आप यहाँ आकर स्वयं महसूस कर सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं। और यहाँ भगवान भरत के बारे में, ऋषिकेश के बारे में लिखा है, तो ये भी जान लेना जरूरी है कि ऋषिकेश जो नाम है, भगवान ऋषिकेश नारायण के रूप में पड़ा है, उसको आप जानिए और भगवान के आपने दर्शन किए। अब चलते हैं देवप्रयाग। सीधे देवप्रयाग से आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के मंदिर का और पावन गंगा जी के संगम का। नमो नारायण।